भजन संध्या में जमकर नाचे श्रोता। एकल अभियान श्री हरि कथा सत्संग समिति द्वारा आयोजित की भजन संध्या। सिलवानी नगर के उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में एकल अभियान श्री हरि कथा सत्संग समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वनवासी क्षेत्र के आचार्य, दीदी एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। भजन संध्या में श्री राम कथा में भाव विभोर होकर श्रोताओं ने जमकर डांस किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्र की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। वनवासी बहनों ने श्री गणेश एवं सरस्वती वंदना का गायन भी किया। आयोजक समिति ने आमंत्रित अतिथियों का तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान संजय जैन P7 ग्राम स्वराज प्रभारी एकल अभियान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एकल अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि एकल अभियान की 1989 में वनवासी क्षेत्रों में लोभ लालच में हो रहे धर्मांतरण रोकने के लिए एकल अभियान की शुरुआत की गई थी। आज देश के वनवासी क्षेत्रों में 1.25 लाख एकल विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं ली जाती है। यह विद्यालय समाज के सहयोग से ही संचालित है। इन विद्यालयों में बहुत कम मानदेय में आचार्य एवं दीदियां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। एकल अभियान एक विचारधारा है भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने की। अंचल अध्यक्ष मुकेश राय ने बताया कि एकल अभियान के तहत अंचल सिलवानी में 300 विद्यालय, 10 संच केंद्र संचालित है। इन विद्यालयों में पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक, आरोग्य, जन जागरण, जनजागृति एवं संस्कार की शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम में अमित श्रीवास्तव केंद्रीय भजन टोली प्रमुख, बसंत चौहान संभाग अभियान प्रमुख, रघुनंदन गौतम संभाग संवाद साहित्य प्रमुख के साथ वनवासी महिला टीम की उपस्थिति में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वनवासी बहनों ने श्री राम कथा के चरित्र के कई गीतों के माध्यम से भाव विभोर कर दिया, श्रोताओं को भक्ति रस में झूमने मजबूर कर दिया। इन वनवासी बहनों ने 9 माह तक अयोध्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश के वनवासी क्षेत्रों के साथ विदेशों में परम वैभव शक्तिशाली राष्ट्र की भावना से श्री राम कथा और भजन संध्या के माध्यम से संदेश देती है। कार्यक्रम में विधायक रामपाल सिंह राजपूत, नगर मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर जैन, महेश नामदेव, मिथिलेश रावत, गिरजेश चौरसिया, RK जैन, कमलेश गुप्ता, नीरज जोशी, आयोजन समिति अध्यक्ष गोविंद सोनी, श्याम साहू, अखिलेश चौरसिया, मदन राय, एडवोकेट आदित्य रामशरण, मदन रघुवंशी, अजमेर यादव, रिंकू श्रीवास्तव, राजकुमार मेहरा, दीपक साहू, दामोदर राय, मोहन मालवीय, अंचल महिला अध्यक्ष लीला देवी साहू सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मयंक रघुवंशी ने किया। यहाँ सम्मानीय श्याम साहू जी ने भी घोषणा कर दी थी कि हम साल भर के लिए एक विद्यालय गोद लेंगे। ऐसे समानुभूति और उसी समानुभूति से उदय हुआ है एकल अभियान का वनवासी समाज के बीच। एकल अभियान का काम क्या है? एकल अभियान करता क्या है? अभी तक इस मंच पर एकल अभियान के विषय में कोई चर्चा नहीं है। किसी ने कोई बात ही नहीं की और कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एकल अभियान इतनी छोटी चीज नहीं है जो साल 6 माह में घंटे 2 घंटे में 1 लाख विद्यालय का आचार्य है। देखने की व्यवस्था उसको एक विद्यालय की दी है, लेकिन वह 1 लाख विद्यालय के स्वामित्व को संभालता है। उसकी जो ताकत है, उसका जो पावर है, वह है 1 लाख विद्यालय। कितने ग्राम में उसकी शक्ति फैली है? उसकी शक्ति 1 ग्राम में नहीं फैली, उसकी शक्ति 4 लाख गांव में फैली है। यदि हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, हम चाहें तो सरकार उठा सकते हैं, हमारे हाथ में। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो। समय, सामाजिक वातावरण बड़ा विपरीत चल रहा है। 2024 की चुनौती 2024 में नहीं आएगी। 2024 की चुनौती 2023 से शुरू हो गई।
जब 23 में हमारे पांव मजबूत होंगे तो 2024 में हमारा शिखर मजबूत होगा। हमें अपने पांव को 23 में मजबूत करना है, क्योंकि यही की ताकत से हमारा शिखर मजबूत होगा दिल्ली का। यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ ये हमारी नींव की ईंटें हिल गई तो हमारा कंगूरा हिल जाएगा। इसलिए हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ता, हमारे आचार्य, हमारी समिति के लोग, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे, हमें जागरूकता लाना है, हमें मतदाताओं को जागृत करना है। हमें ये नहीं कहना कि वोट किसको देना है, हमें तो ये कहना है कि आपको वोट डालने जाना है, बाकी वो समझ जाएगा। हमारी ताकत क्या है? 300 करोड़ का हमारा वार्षिक बजट है। ये 300 करोड़ आते कहां से हैं? सरकार देती है। किसी बैंक में डकैती डालते हैं, किसी के जेब को काटते हैं? नहीं, ये 300 करोड़ हमें हमारी समाज देती है। आचार्य संहिता लग सकती है पूर्व मंत्री जी की घोषणा के लिए, लेकिन किसी बच्चे के उद्धार के लिए कोई आचार्य संहिता नहीं लगती। आप चाहें तो एक विद्यालय गोद ले सकते हैं और आप चाहें तो 200 विद्यालय भी गोद ले सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, एक 22,000 का विद्यालय होता है हमारा, जो पूरे वर्ष भर आपके परिवार से, आपके बच्चे के जन्मदिन पर, आपकी शादी की वर्षगांठ पर, आपके पिताजी की स्मृति पर, आपके परिवार के कोई भी शुभ दिवस की यादगार पर पूरे वर्ष वह विद्यालय आपके नाम से चलेगा और उसमें आपका शिलालेख लगेगा। और आप क्या सोचते हैं, उस विद्यालय में बस वो शिलालेख लगेगा? उस विद्यालय में वह शिलालेख लगेगा, लेकिन संपूर्ण विश्व में वह शिलालेख दिखाया जाएगा कि सिलवानी अंचल के फला ग्राम के फला स्थान पर एक विद्यालय फला व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा काम सिर्फ भारत में नहीं चलता, भारत के अतिरिक्त 14 अन्य देशों में चलता है। और एक कल अभियान के लिए अमेरिका के 10 में से 7 भारतीय हमको डोनेशन देते हैं।